तो हम आज चैप्टर ख़त्म करने जा रहे हैं। तो चित्र के अनुसार पहला चैप्टर है फोकस दूरी क्या है। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटकी एफ से सूचित किया जाता है। दोबारा क्या, दर्पण के ही चौड़ाई के ही दोबारा कहलाता है। दर्पण के चौड़ाई ही दोबारा कहलाता है। रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्या है। प्रतिबिंब की दूरी भी और वस्तु की दूरी u के बीच के अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। m बराबर v बटा u या m बराबर h2 बटा h1। चिन्ह प्रपाटी क्या, चिन्हों द्वारा गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी का ऋणात्मक एवं धनात्मक चिन्हों द्वारा व्यक्त करना चिन्ह प्रपाटी कहलाता। वास्तविक अवतल दर्पण में वस्तु दूरी माइनस प्रतिबिंब दूरी प्लस माइनस फोकस दूरी माइनस। उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी माइनस प्रतिबिंब दूरी माइनस फोकस दूरी प्लस। वक्रता त्रिज्या और एवं फोकस दूरी के बीच संबंध है। वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f r बराबर 2f। ये मेरा थंबनेल में भी है, देख लेना, ऊपर ही है एक फार्मूला 1 नंबर में धैल है। देखिए उसी पर एक क्वेश्चन है। वक्रता त्रिज्या मुख्य फोकस दूरी दुगुना है तो f बराबर 10 सेंटीमीटर है तो r बराबर 2f था। r बराबर 2 गुने 10 तभी r बराबर 20 सेंटीमीटर। f बराबर r बटा 2 आधा है तो f फोकस दूरी का आधा है तो वक्रता त्रिज्या आधा है तो r बराबर 40 तो f बराबर तो 20 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र क्या, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी फोकस की दूरी के संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v व प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, f फोकस की दूरी। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्धारण कैसे किया जाता है। अवतल दर्पण दोबारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण में 6 जगह रखने पर 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थान, बीम की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी 3 लाइन में बांट देंगे। कैसा बनता है प्रतिबिंब की स्थान, प्रकृति ने तो हम पहला अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। ये वस्तु से छोटा उल्टा वास्तविक होता। अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच बनता है। या छोटा उल्टा वास्तविक वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर बनता। बराबर उल्टा वास्तविक बनता। वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बनता है। या बड़ा उल्टा वास्तविक बनता है। मुख्य फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है या बहुत बड़ा। फोकस एवं ध्रुव के बीच रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनता है। बड़ा सीधा काल्पनिक बनता, पीछे काल्पनिक। वही है, देखिए चित्र पहला अनंत पर रखा गया तो मुख्य फोकस पर बना, इसका चित्र है। दूसरा वक्रता केंद्र एवं अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाएगा, उसका चित्र है। अवतल दर्पण तो इसमें वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वक्रता केंद्र पर बनता है, चित्र है।
वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस पर रखा गया उसका चित्र है। फोकस एवं मुख्य फोकस पर रखा गया तो अनंत पर बनता उसका चित्र इधर है। देख लीजिए, लिख लेना है। छेवों में छेवो है। जब मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच रखा गया उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना उसका पर है चित्र। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है। किसी दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ? समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण दोनों में। सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में किसका कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। पर परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। परावर्तन के नियमों से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक और आवर्धन। दर्पण सूत्र क्या है? 1/E प्लस 1/U बराबर 1/F। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की होती है आधा। अभी न बताएं, आधा होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति